प्रेम से बोलिए जय श्री शनिदेव महाराज की। प्रिय कन्या राशि के दर्शकों, आप इस तरीके से अंदाजा लगाइएगा कि जैसे कोई वस्तु, जैसे सोना, सोने को अगर हम अग्नि में तब तक तपाएं जब तक वो पूरी तरह पिघल ना जाए। और जो पिघल, जितना आप सोने को, जैसे बजरंगबली थे और लंका में गए थे, जब वो लंका को जला रहे थे तो लंका और निखर रही थी, क्योंकि अग्नि में सोना क्या होता है, और निखरता है। और जब शनिदेव महाराज ने दृष्टि डाली तो सोना जो था वो काला हो गया। वही चर्चा आज हम करने वाले हैं। जैसे कोई चीज जो है अग्नि में तपाई जाए तो वो निखर आती है, उसी प्रकार से सूर्यदेव भगवान और शनिदेव महाराज की युति आपके सप्तम भाव पर जो बनी हुई थी वो संभवतः ही यहाँ पर टूटने वाली है, जहां पर एक नई ऊर्जा में शनिदेव महाराज आपके जीवन में एक नया बदलाव लेकर आ रहे हैं। भाई आप इस तरीके से अंदाजा लगाइए, अपनी खुली आंखों से सूर्य भगवान को आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, आपकी आंखें चंदमिला जाएंगी। और कोई ग्रह, भाई जब आप करोड़ों कोस दूर यहाँ पर बैठे हुए हैं तब नहीं देख सकते हो, कोई ग्रह जब उनके पास में जाकर बैठे तो उसका प्रभाव क्या रहेगा? जीरो सामान्य हो जाएगा। जैसे आपके घर में सभी विद्युत उपकरण हैं, टीवी, फ्रिज, पंखा, कूलर, एसी, हर चीज, सिर्फ विद्युत ना आए, यानी कि बिजली ना आए, पावर ना आए, तो वो किस काम की? किसी काम की नहीं। वही हाल था शनिदेव महाराज का अभी तक। अब यहाँ पर 12 अप्रैल की वो डेट होगी जिस दिन शनिदेव महाराज अस्त अवस्था से उदित अवस्था में होंगे और सूर्य और शनि की युति समाप्त होगी। शनिदेव महाराज सूर्य से तपके, अर्थात अपने रंग को और निखार कर आप लोगों के सामने लाएंगे। चलिए चर्चा करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर विश्लेषण, परामर्श विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप हमसे करवा सकते हैं। यहाँ पर दो पहलुओं पर बात करेंगे हम। भाई जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उसका प्रभाव क्या होता है? अब देखिए, आपके लग्नेश कौन है? आपके लगन भाव के जो स्वामी है वहां है ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज। अब यहाँ पर बुध महाराज ने जो दो घर का स्वामी बनाया आपका, एक तो पंचमेश बनाया, एक तो आपका षष्ठमेश बनाया है। अर्थात आपके पंचम भाव के स्वामी शनिदेव महाराज हैं और आपके षष्ठम भाव के स्वामी शनिदेव महाराज हैं। पंचम भाव के स्वामी होने के कारण, पंचम भाव जब ये अस्त हो गए तो ये दोनों भाव आपके एक्टिवेट जो थे वो डिस्कनेक्ट हो गए। तो यहाँ पर डिस्कनेक्ट होने के कारण कुछ दिनों से आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही होगी। अपनी बुद्धि से कोई भी आप कुछ भी सोच रहे होंगे वैसा नहीं हो रहा होगा। बुद्धि से रिलेटेड जो है ना, आपके परेशानियों पर परेशान, जैसे आप कोई भी अपनी बुद्धि से कोई किसी तरीके का आप डिसीजन लेना चाहते हैं, चलिए ये कार्य हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं होगा। अपनी बुद्धि से कोई भी आप डिसीजन ले रहे होंगे, कोई भी फैसला ले रहे होंगे, उसमें आपको सफलता ही प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। दूसरी चीज, संतान का भी सुख नहीं प्राप्त हो रहा होगा। और प्रेम संबंध, जो लोग शादी से पहले प्रेम करते हैं उनके प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना उनको इस समय पर करना पड़ रहा होगा। उसी के साथ ही साथ पंचम भाव भाई आपका पेट का स्थान है, तो आपके उदर से संबंधित, पेट से संबंधित कुछ परेशानियां, एसिडिटी, गैस, इन चीजों का हो सकता है कुछ परेशानियां आपके जीवन पर चल रही हो, यानी कि एसिडिटी संबंधित या गैस से संबंधित कुछ परेशानियां जो है अचानक से आपको देखने को मिल रही होंगी। उसी के साथ साथ षष्ठमेश होने के कारण शनिदेव महाराज के शत्रुओं का प्रभाव, दुश्मनों का प्रभाव, शत्रु आपके चाहकर आपके कार्यों को नहीं बनने दे रहे होंगे, आपके कार्यों को बिगाड़ रहे होंगे। आप कुछ सोच रहे होंगे और शत्रु आपके जो है ना उस कार्य में, मतलब अचानक से दुश्मन बढ़ना, और दुश्मनों पर आपको विजय भी प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। आपके शत्रु भी बढ़ रहे होंगे और शत्रुओं पर विजय भी आपको प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ ही साथ भाई षष्ठमेश होने के कारण कुछ कर्ज से रिलेटेड परेशानियां, हो सकता है आपकी ईएमआई वगैरह आपकी बार मिस हो गई हो सकता है आपका षष्ठमेश भाई शनिदेव महाराज हैं, तो हो सकता है नौकरी से संबंधित आपकी कुछ परेशानियां चल रही हो। तो ये चीजें सबसे ज्यादा आपके ऊपर आपको इस समय पर देखने को मिले। जिन लोगों के साथ इस तरीके का प्रभाव हो रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। देखिए, अब शनिदेव महाराज उदित हो रहे हैं ना, तो ये भाव तो आपके दोनों एक्टिव होते ही नजर आएंगे आपको। ये दोनों भाव आपके ठीक
होंगे ही होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। किंतु उसी के साथ ही साथ में आपके सप्तम भाव पर हैं, क्या आपके लिए निखार लेकर आएंगे शनिदेव महाराज। सबसे पहली चीज, व्यवसाय और व्यापार के अंतर्गत, व्यवसाय और व्यापार के अंतर्गत एक आपको बड़ी सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अचानक से आपके व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में काफी उत्तम, काफी अच्छा आपको ग्रोथ यहां पर देखने को इस समय पर मिलेगा, जो काफी लंबे समय से नहीं मिल पा रहा था। जिन लोगों के अच्छे रिश्ते नहीं आ पा रहे थे, रिश्तों से संबंधित जिनकी परेशानियां चल रही थी, अच्छे रिश्ते नहीं दरवाजे पर आ रहे थे, उन लोगों के अच्छे रिश्ते आते हुए इस बीच में नजर आएंगे। ये प्रभाव और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को और शनिदेव महाराज का मिलेगा। साथ ही साथ में संतान का सुख, या बच्चे जो है ना कहीं जॉब वगैरह ढूंढ रहे थे या कोई अन्य परेशानी उनके लाइफ में चल रही थी, वह संभवतः ही दूर होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में शनिदेव महाराज के पास दृष्टियां, तृतीया दृष्टि है, सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि है। तृतीया दृष्टि से आपके कौन से भाव, आपके ठीक नवम भाव, आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं। अब भाई अस्त होने के कारण अब भाग्य पर भी प्रभाव नहीं है, शनि को शनिदेव महाराज को कर्म फलदाता कहा गया है, तो संभवतः ही आपको जो भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था, मानो कि भाग्य आपका दूर खड़ा है और आप भाग्य से इस तरफ खड़े हैं, अब भाग्य के पास जा रहे हैं तो भाग्य और आगे जा रहा है, ये हो रहा था। तो संभवतः ही आपको भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य के साथ साथ आप चलते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव शनिदेव महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है वह उत्तम अच्छी बढ़ती हुई नजर आएगी। पूजा पाठ में और धार्मिक कार्यों में जो रुचि है आपकी, उत्तम अच्छी रुचि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव शनिदेव महाराज का और आपके ऊपर संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ सप्तम दृष्टि से लगन भाव को, यश की प्राप्ति अर्थात मान सम्मान की आपको उत्तम अच्छी प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। जो आपको मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, वहां आपको मान सम्मान की उत्तम अच्छी प्राप्ति होती हुई इन दिनों नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आपके लगन भाव पर जो दुख आपके जीवन पर बहुत ज्यादा चल रहे थे, कष्ट बहुत ज्यादा चल रहे थे, वह आपके कष्ट आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। जैसे 5 रुपए पैदा और 8 रुपए का खर्च, तो यहां पर 3 रुपए की बचत भी आपको होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ चतुर्थ भाव को देख रहे हैं आपके शनिदेव महाराज दसम दृष्टि से। जो सुख आपको नहीं प्राप्त हो पा रहे थे, आपके सुखों में वृद्धि नहीं हो पा रही थी, वह संभवतः ही आपके सुखों में उत्तम अच्छी वृद्धि होती हुई इस समय पर नजर आएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको और देखने को शनिदेव महाराज का मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में मित्र यारों का सुख आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रभाव शनिदेव महाराज के किसी पर ज्यादा हो सकते हैं, किसी पर कम हो सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यह आपकी जन्म कुंडली नहीं है, यह ग्रह गोचर है जो सार्वजनिक है, सबके लिए। तो जिस प्रकार से आपकी कुंडली में शनिदेव महाराज की स्थिति होगी, वैसा ही प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही पड़ता हुआ नजर आएगा। उपाय की बात करें तो आप 4 बाती वाला दीपक आप अपने घर की मेन गेट पर जलाइए। ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्रों का जप करिए, आचरण शुद्ध रखिए। आशा कर रहे हैं मेरा समझाने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिएगा किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।